खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भूकंप हुआ है महसूस और करीब 1 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4 मापी गई है। रात 7:57 पर यह भूकंप का झटका महसूस हुआ। 3 दिन में दूसरी बार भूकंप आया है और तेज भूकंप से दहशत में लोग नजर आ रहे हैं। घरों से बाहर, बिल्डिंगों से बाहर लोग नजर आए। नेपाल का मंगलसेन भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में भी ये झटके महसूस किए गए। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुरादाबाद, नोएडा और पिथौरागढ़ की तस्वीरें, जहां अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। भूकंप का झटका महसूस हुआ और लोगों में दहशत दिखाई दी। लोग घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि करीब 1 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। 3 दिन में दूसरी बार ये झटका महसूस किया गया और ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि पंखा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ लोग घरों के बाहर मौजूद थे। अचानक से उन्होंने देखा कि कपकपाहट सी महसूस हो रही है, तो वो बिल्डिंग से बाहर निकल आए। कुछ लोग घरों में मौजूद थे, तो देखिए किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। लोगों में दहशत भी दिखाई दी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में भी भूकंप महसूस हुआ है। यूपी के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ में भूकंप महसूस हुआ और कई जिलों में भूकंप महसूस किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में पंखा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब लगातार 1 मिनट तक ये झटका जब महसूस होता रहा, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि ये भूकंप है। 3 दिनों में दूसरी बार ये झटका महसूस हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां लाइट हिलती हुई नजर आ रही है। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही बताया जा रहा है। मैं घर के अंदर थी, मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, लेकिन वो काफ़ी देर 15-20 सेकेंड तक था, तो महसूस हुआ। फिर मैं घर से नीचे आ गई हूँ ताकि सुरक्षित रहूँ। तो लोगों को आपने सुना कि शुरुआत में तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। जब उन्होंने आसपास के सामान को हिलते हुए देखा, तो उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि ये भूकंप ही है, और जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये पंखे को आप देख रहे हैं, जो कि हिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। खड़ा हुआ था सिविल लाइन्स इलाके में। अचानक तकरीबन 7:58 हुए होंगे, तो जैसा लगा कि जैसे धरती ऐसे से हिल रहा है कुछ। तो मैंने देखा कि टीन की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। तो आप बाहर आ गए यहीं पे? हाँ, तुरंत मैं बाहर आया, क्योंकि तेज भी हो सकता था, गिरने का खतरा रहता है। तमाम तरह के विचार मन में आते हैं इसको लेके, इस वजह से मैं तुरंत बाहर आ गया। आज शाम को हम लोग बैठे थे, अभी लगभग 8 बजे के आसपास, तो हल्के से भूकंप के झटके महसूस हुए। हम लोग गेस्ट हाउस में बैठे थे सभी लोग, तो देखा कि हल्का सा पंखा भी हिल रहा था। तो बहुत माइनर से क्या कहते हैं झटके थे। तो बाहर आ गए एकदम? हाँ, हम लोग सब बाहर आ गए निकल के, कहीं ज़्यादा तेज़ ना हो, तो उसको देखते हुए हम लोग अपने एहतियात बरतते हुए बाहर आ गए थे। और हल्के ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और इस वक्त हमारे साथ सृजन पाल जी जुड़ गए हैं, जो कि भूकंप वैज्ञानिक हैं। सृजन जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि झटका महसूस किया गया, और आज एक बार फिर से यही बात दोहराई गई है, एक बार फिर से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इसके पीछे क्या वजह, क्या कारण आपको नजर आ रहा है? देखिए, भूकंप क्यों आता है ये जानना आवश्यक है। भूकंप तब आता है जब धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं, यानी धरती परतों में होती है, नीचे तक जाते जाइए अगर आप, तो ये जो परतें हैं एक दूसरे में टकराती हैं या एक दूसरे पे फिसलती हैं, तो जो ऊपर सरफेस है उसको हिलना शुरू हो जाता है और इसलिए भूकंप आता है। अब ऐसा कि जो भारत का जो सब कॉन्टिनेंट है, वो जहाँ हिमालय है वहां पर एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। यहाँ की जो परतें हैं वो एक दूसरे पर ठीक से बैठी नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर हावी है। और इसी वजह से आप जब भी देखते हैं तो नेपाल के आसपास और तिब्बत में अक्सर, और ये कश्मीर तक लेकर के जो है भूकंप के कई बार केंद्र बनते हैं। और वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि वहां पे जो परतें हैं वो ठीक से एडजस्टेड नहीं है, और वो हमेशा ऐसी ही रही हैं।
और वो जो भूकंप की झटके हैं वो उत्तर भारत में इसलिए अक्सर फील किए जाते हैं। तो इसका कारण यही है, ये बहुत हजारों और लाखों सालों से इस क्षेत्र में भूकंप नहीं सज्जन जी, सबसे अहम बात तो ये है कि सेंटर भी वही पुराना नेपाल ही बताया गया इस बार भी। एग्जैक्टली, क्योंकि वहीं पर वो जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो फॉल्ट है धरती की भीतर, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें, वो फॉल्ट वहीं पर है और इसीलिए वहीं बार बार आता है। दूसरी तरफ देखिए तो जो कश्मीर का एरिया है वहां पर भी भूकंप आता है। तो इसीलिए ये कुछ एरियाज हैं जहां पर भूकंप बार बार आता है और आता रहता है और इसीलिए वहां पे उनको अध्ययन करते भी हम रहते हैं, वैज्ञानिक के रूप में हम अध्ययन करते रहते हैं कि इन भूकंप का कारण क्या है, क्या हम इनको प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी टेक्नोलॉजी हम इजाद नहीं कर पाए हैं जिससे कि हम भूकंप को अर्ली वार्निंग प्रेडिक्शन सिस्टम कर पाए। हालांकि इस पे काम काफी हो रहा है। सृजन जी, जैसा आप बता रहे हैं कि जो प्लेट्स हैं वो हिलती रहती हैं, एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन जैसा भी हाल फिलहाल में एक के बाद एक बैक टू बैक हमने देखा, ये भूकंप महसूस किया, तो क्या ये आगे के लिए भी इंडिकेशन है कि हमें सावधानी, सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से ऐसा हो सकता है? हाँ, मतलब कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि एक भूकंप आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं या सीरीज ऑफ छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। तो इसमें हालांकि कोई वैज्ञानिक ये प्रेडिक्शन आपको नहीं दे सकता कि भूकंप कब आने वाला है या कितनी बार आएगा या कितनी तीव्रता से आएगा। लेकिन अगर हम हिस्टोरिक स्टडी करें तो इस क्षेत्र में कई बार भूकंप आते रहते हैं और ऐसा भी हुआ है कि एक के बाद एक कई भूकंप आए हैं। और ये भी अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हल्के हल्के भूकंप आगे चल के बड़े भूकंप का रूप ले लें। इसलिए एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है, लोगों को अलर्ट रहना आवश्यक है। भूकंप आए तो भूकंप आने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये आपको बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपकी ड्रिल्स होनी चाहिए और घर के बड़ों से लेकर के बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। सृजन जी, लेकिन जो इसकी तीव्रता बताई जा रही है 5.4, तो इसे किस तरीके से समझें? 5.4 देखिए बहुत तीव्र भूकंप नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, बट ये मीडियम लो लेवल टाइप का भूकंप है। भूकंप का जो आंकड़ा होता है ये रिक्टर स्केल पे होता है। तो अगर आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से जाएंगे तो हर बार 10 गुना बढ़ता जाता है उसकी एनर्जी। यानी कि 5 से 6 के बीच में भूकंप 20% नहीं बढ़ता, भूकंप 10 गुना बढ़ जाता है। 6 से 7 में भी इसी तरह से होता है। इसलिए 5.4 आप एक मीडियम लेवल का भूकंप है, कोई बहुत चिंताजनक नहीं है। लेकिन तभी भी इतने भूकंप से भी जो कमजोर इमारतें हैं, जो कमजोर स्ट्रक्चर्स हैं, वो गिर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसको अलर्ट रहना आवश्यक है क्योंकि अब 2 बार हो चुका है, बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर 2 बार हो चुका है। इसलिए और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सज्जन पाल जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि रात 7:57 पर यह भूकंप का झटका महसूस हुआ और 3 दिन में दूसरी बार यह भूकंप आया है, जिससे लोगों में भी दहशत नजर आई। हालांकि इसकी तीव्रता 5.4 बताई जा रही है और जिसका केंद्र नेपाल का मंगलसेन रहा है। तो भूकंप का एक केंद्र बताया जा रहा है और ये झटके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में भी महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे में दहशत भी दिखाई दी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।